और ये इस तरीके के कार्निवल साल में 3-4 होने चाहिए, ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हमारे समाज में सराउंडिंग में क्या चल रहा है और हमें आगे चलकर क्या करना है। खाली शिक्षा शिक्षा ही क्यों, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। खाटू श्याम दिल्ली था। तो दिल्ली के पीतमपुरा में जीडी गोइंका स्कूल है, वहाँ पर हम आए हुए हैं। विंटर कार्निवल जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्कूल के प्रेमिसेस के बाहर से ही सारी चीज़ों की व्यवस्थित की गई हैं एक तरीके से। यहाँ पे सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और अंदर की साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों के से रिलेटेड कई सारी ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं चाहूँगी कैमरामैन आगे आएँ और हमारे साथ दिखाएँ कि किस तरीके की चीज़ों का आयोजन हुआ है। और साथ ही साथ में जब आप एंट्रेंस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाया है आपने मैम? अच्छा, किस तरह के बलून्स हैं ये, कि मतलब क्या है ये, बैंड्स या बलून? बैंड्स हैं बच्चों के, हैंड सिर पे लगाने के। अच्छा। और इसमें लाइटिंग जलती है और ये गोगल्स है बच्चों का। अच्छा। और ये आपके सनफ्लावर बच्चा लेगा तो ये अपने हवा में फ्लाइंग होने लग जाएगा। क्या कॉस्टिंग क्या है इनकी? मैम ये 250 का है ये 150 एंड 150 और बैलून से। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और बच्चों के जहाँ भी आयोजन होते हैं ना बच्चों से रिलेटेड, वहाँ पे कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत खुश भी करती हैं और अटेंशन भी देती हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे टॉयज़ हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आई एम अर्पित अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताइए कि सबसे बेहतरीन टॉय क्या है आपके पूरे? आपके सामने कितने का है? इट्स फॉर 1000 रुपीज़। प्राइस रिजिड है या नेगोशिएबल है? हल्का बहुत नेगोशिएबल या हल्का। कहाँ से आए लगाने के लिए आप? पीतमपुरा से या। अभी तक कितने खरीदे जा चुके हैं? ये अभी तक 1-2 या। चलिए चलिए चलिए, ओके नाइस। आप क्या दे रही है मैम? मैं सर के साथ ही हूँ। ये हम बुक्स एंड गेम्स का स्टॉल है हमारा। बच्चों के लिए भी बुक्स हैं, बड़ों की मतलब बच्चों की एज सब 2 साल से 3 साल के बच्चों के लिए बुक्स वगैरह हैं, गेम्स हैं। अभी इस पूरे सेक्शन में कौन सा गेम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को पसंद आया है या डिस्प्ले में अच्छा लगा?
ऐसी गेम्स तो नहीं है, ऐसा जी कैमरा है, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आए हैं। इसमें अलग अलग थे, यूनिकॉर्न है, स्पाइडरमैन। क्या खासियत है? इस कैमरे की खासियत ये है कि इसमें स्पाइडरमैन का भी था है, हमारे पास यूनिकॉर्न का भी था। तो ये मतलब बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है कि बच्चों को होता ही है शौक फोटोज़ वगैरह लेने का, तो फिर सेल्फी वर्जन सब है। मतलब बच्चा होती तो मैं भी ये कैमरा ज़रूर इस्तेमाल करती, लेकिन अभी कर नहीं सकती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आगे आइए। और आगे का नज़ारा भी काफ़ी भव्य है और आप देख सकते हैं कि आगे भी काफ़ी क्राउडेड आपको दिखने वाला है, क्योंकि आज कार्निवल है तो म्यूज़िक का पूरा इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने। और कई सारे स्टॉल्स भी लगे हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे फुल ऑन एंटरटेनमेंट करें। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मैम कुछ बताइए अपने स्टॉल के बारे में। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये है, ये टैटूस है और ये हेयर ब्लीडिंग है। क्या कॉस्टिंग क्या है? हेयर ब्लीडिंग क्या कॉस्टिंग है इसकी? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ और टैटूज की क्या कॉस्टिंग? 100 रुपीज़ है। क्या बात है, बहुत ही नेगोशिएबल प्राइजेस हैं, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस हैं। अगर यहाँ बच्चे आते हैं। बेटा क्या खा रहे हो? ओरियो? क्या नाम है आपका? परी। परी? परी ओरियो खाती है। इस काउंटर का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या आप सेल आउट क्या कर रहे हो कुछ? The play area, so it's just for the fun for the kids, and it's basically like kids will come here and they'll enjoy on their. पर्टिकुलर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है? Yes. कितनी एज तक के बच्चे? Like it has been designed for the age till 6, 7, 8 years तक. थैंक यू सो मच ऑफ स्माइलिंग फेसेस आर अराउंड। और आप देख सकते हैं कि सब कितने खुश हैं, क्योंकि पढ़ाई से हटकर कुछ करने का जो जज्बा होता है ना बच्चों में, वो सब दिख रहा है यहाँ पर और लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंट्री करेंगे आगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। देख सकते हैं कि बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस दिन को अच्छे से, और ना सिर्फ बच्चे, उनके साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। स्टॉल्स आपको प्रॉपर दिखाती हूँ, जो भी स्टॉल्स हैं, जो भी खिलौने हैं। क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कौन सा टॉय सबसे ज़्यादा स्पेशल आपके पूरे उसमें? सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आती कार्स एंड गन्स, ये पसंद आती हैं। कार्स और गन्स। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बेक हाउस है, ओके नाइस। क्या कुछ खास है आपके इस बेक हाउस में? मतलब कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है? So we have a Nutella in it with the maple syrup and Without maida. yeah, It doesn't have any egg. it has ragi and to give a sugary we have a khand. Yeah. तो आप कहाँ से आए हो लगाने ये स्टॉल? We are from here only, from this GT Coin Colony. We're working as a teacher. अभी ये जो 100 रुपये का कूपन बाहर मिल रहा है, उसको लेकर आए तो कुछ भी मिल सकता है यहाँ। You can buy. You don't need the coupon for it. Bags, kids bags. Lamor is our brand. We are available on Instagram also as Lamor 1111. और बैग्स भी आप देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे ऑथेंटिक बैग्स हैं इनके पास। हम इस काउंटर में चलते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। कुछ लंच बॉक्स मिल रहे हैं मैम। So basically we are Sohi and we deal in international brands. So this is one of the brands, Bebop. Then I have another brand here, Miniwear. Then that's Bibado. So all are from different countries from all over the world, and we have curated the best stuff for the kids. So these are our lunch boxes, all leak proof and adjustable and PPE material. So all the materials are here are biodegradable. गरम गरम शॉलों के पास मैम क्या बेच रही हैं आप? Shawls and stoles, pashmina shawls. Yes. तो ये पश्मीना शॉल्स कितने तक के मिल जाएंगे? Starting range is 2000. Yes, yes. हाँ. Pure wool की है 4000. क्या बात है, ओके ग्रेट। तो देख सकते हैं कि एक दो स्टॉल्स हैं। हेलो हेलो, सो मच ऑफ ब्यूटीफुल फ्रेम्स आर देयर। अच्छा ओके, बच्चों के क्लोथिंग ब्रांड्स हैं। किस किस रेंज के क्या क्या कपड़े हैं आपके पास? Dresses are 600 and winter dresses are 700. And it's from 18 months to 9 years. 9 ईयर्स के ऊपर के बच्चों के नहीं हैं। क्या बात है, चलिए बहुत खूबसूरत। Yeah, we are from Munchkin by AJ. We have stationery products, return gifts products, and kids products actually. Yeah. बेसिकली आपके पूरे स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रैब करते हैं अटेंशन? This is a DIY kit. So kids are very excited because 4-year, 10-year kid enjoy this thing. कितने की है ये किट? 250 rupees. आप बैग्स भी देख सकते हैं, कितने सारे क्लचर्स, बैग्स, इतनी सारी चीज़ें, आइटम्स हैं इनके पास। और ये भी स्टेशनरी का कुछ, ओके नाइस नाइस, सो नाइस। फैंसी स्टेशनरी, रिटर्न गिफ्ट्स, हैम्पर्स, सब कुछ, स्कूल एसेंशियल्स एंड फैंसी स्टफ, एवरीथिंग, पेंटिंग, कलरिंग। आज इस कार्निवल का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत प्लेजेंट फील हो रहा है। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है स्कूल का, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि बहुत अच्छा रिस्पांस जाने वाला है। बाहर से आके लगाए हो आपने? हाँ जी, मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं तो मैंने बाहर से ही लगाया है। हाँ। This is kids jewelry. Basically the motives of the kids, the cartoons and the other motives, all of the kids jewelry.
तो किड्स ज्वेलरी, हाँ सबसे बेस्ट ज्वेलरी ये टॉम वाली कितने की है, टॉम जेरी? इसमें 4500। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमें कई सारे स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं और जिस भी स्टॉल में हम जा रहे हैं ना, हर चीज़ हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। We will give you the 5 chances and 2 should be inside balls and we will get the gift. आप स्कूल की तरफ से स्टॉल लगाए हैं? Yes ma'am. कैसा एक्सपीरियंस है? हर साल लगता होगा, लेकिन इस बार कुछ लग रहा है कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं? It's about 2 अभी आएंगे पेरेंट्स, हाँ जी, it take time actually. कितने बजे तक लगा रहेगा ये? 5 o'clock. कैसा लग रहा है मैम कार्निवल? मैम वेरी नाइस, वेरी कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत ज़्यादा। हर साल आते हो? ये फर्स्ट टाइम है। बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कितना आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी? डेफिनेटली होनी चाहिए एंड इट्स सच अ गुड स्कूल कि इतनी सारी चीज़ें कराते हैं। रिसेंटली एनुअल डे था, अभी इतना एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट। थैंक यू सो मच। तो देखा अपने पेरेंट्स के दिल और दिमाग में भी और कहीं ना कहीं सुकून है कि उनके जो बच्चे हैं ना वो स्कूल की करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो देख सकते हैं आपकी तरह तरह की जो है लोगों के लिए गेम्स रखे गए हैं। ये भी कुछ स्टॉल लगा हुआ है कुछ। ओके, स्नैकी स्नेक, अब इसका क्या है? They have to pick these soya beans and they have to transfer in this bowl. Then again they have to go back and then again they they have to fill this till indicator line in 45 seconds. So then इस तरह के गेम्स बनाने में कितना टाइम लगता है मैम? मतलब क्या दिमाग में थॉट प्रोसेस होता है बच्चों it's like it's a pattern type game, so it's like kind of Montessori game also. So they will learn how to move through the pattern, you know, and they learn the pattern. These are curve pattern. कार्निवल का हिस्सा हुए कितने साल हो गए? मतलब अभी नया नया स्टार्ट? पहले भी मैम स्टॉल्स थे बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम, लाइक फर्स्ट टाइम। या एक्सपीरियंस कैसा? या वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। यहाँ भी कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं। मैम क्या नाम है? आंचल मंगला। कैसा लग रहा है बच्चों को यहाँ? We were very excited and so are they. बहुत खुश। And otherwise school is also good, so we enjoy coming and he also enjoy coming here. गेम बताइए मैम अपना। मैम इनको ये डाइस रोल करना है। इफ़ द नंबर इज़ 8 तो दे नीड टू पिक अप 8 नंबर का पिक करना है एंड देन स्लिप है। मे बी दे विल गेट अ गिफ्ट, मे बी नॉट। हम बेसिकली ये LIC और म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों के लिए कैरियर प्लान और एजुकेशन के प्लान को हम प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए मेन सर्वे है ये। तो किस टाइप का सर्वे? मैं देख रही हूँ यहाँ पे चॉकलेट सब कुछ आपने लगा रखा है, ये सब चिप्स रखी हुई हैं, तो ये किस टाइप का सर्वे है कि जिसमें ये फूड आइटम्स भी आप प्रोवाइड? सर्वे इस तरीके का है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी है, तो न्यू ईयर में पहली बार ये फेस्ट हो रहा है ये, उसके लिए फिर हमने चॉकलेट और गिफ्ट भी रखा हुआ है। इट्स फ्री है, फ्री गिफ्ट हमने डिप रखा हुआ है बच्चों के लिए। बच्चों पहली बार कार्निवल यहाँ पर, पहली बार कार्निवल का कैसा एक्सपीरियंस है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, गैदरिंग भी अच्छी है और बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और रिस्पॉन्स। सर क्या है इसका सिस्टम, मतलब कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं आप? 200 मैम। 200 बच्चों से भी? जी मैम। कुछ कंसेशन नहीं है? नहीं। सख्ती के साथ पालन हो रहा है इसका? नहीं, हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं। तो ये पूरा आपने जो जितना भी देखा वो सब जो है कार्निवल के सब हिस्सा है और शाम को 5 बजे तक ये कार्निवल लगने वाला है। अब आपको हम थोड़ी देर में कमल कुमार गुप्ता जी से भी मिलवाएंगे जो कि इस पूरे स्कूल के संस्थापक हैं। कमल कुमार गुप्ता जी हैं, ये भी कार्निवल एंजॉय करने आए हैं, इनके साथ इनकी ग्रैंड डॉटर भी है। सर कैसा लग रहा है? देखिए बहुत खूबसूरत इन्होंने GD गोयनका स्कूल वालों ने यहाँ का कार्निवल निकाला है। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर नायरा के साथ आया हूँ, वो बहुत इंजॉय कर रही है। यहाँ म्यूज़िक शो का भी आयोजन किया गया है, इस समय वो मैजिक शो को देख रही है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं। एक एक चीज़ का खाने पीने से लेकर गेम्स से लेकर यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से ये कार्य किया है और यहाँ का नज़ारा देख के मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है कि आने वाले नए बच्चों के लिए और हम भारतीयों के लिए ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और इन बच्चों को इसी तरीके के प्रोग्राम्स में ले जाकर भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता से इनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ताकि ये आने वाले बच्चे हमारे भविष्य के बहुत ही सुंदर नागरिक बने भारत देश के लिए। यही हमारी आने वाली नई पीढ़ियां हैं और ये नई पीढ़ियों के लिए हम जितना कर पाते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आने वाली नई जनरेशन्स, नई बातें, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नया उत्साह मिलता है। और देखिए जीवन में आनंद कहीं पे भी मिले, ये आनंद की कोई परिभाषा नहीं होती और बच्चों में उत्साह और आनंद यहाँ देखने को मिलता है और बच्चे ऐसे ही उत्साहित रहें, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हम भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों में उत्साह हो,
और बच्चे हर चीज़ का आनंद उठाएं और जैसे जैसे ये बच्चे आगे पढ़ें और अच्छी एजुकेशंस लें। और मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चों को छोटी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये लोग बड़ी IPS IAS बड़े इनको प्रोग्राम्स मिलने चाहिए ताकि ये बच्चे आगे चल कर के सभ्यता और के साथ संस्कारों के साथ बढ़ के अफसर बनेंगे तो देश के नागरिकों के प्रति ठीक से न्याय भी कर पाएंगे। अच्छा, इस तरह के कार्निवल्स कितने ज़रूरी होते हैं सर स्कूलों में? क्योंकि देखिए पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर भेजते तो हैं, लेकिन इस तरह के कार्निवल ऑर्गेनाइज होने पर बच्चों के दिमाग में बौद्धिक विकास में किस तरीके की मदद मिलती है? निश्चित तौर पर ये बौद्धिक विकास का ही एक स्वरूप है और ये इस तरीके के कार्निवल साल में 3-4 होने चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हमारे समाज में सराउंडिंग में क्या चल रहा है और हमें आगे चलकर क्या करना है। खाली शिक्षा ही क्यों, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारे देश के लिए इतने हम स्पोर्ट्स में पीछे रह जाते हैं और हमारा भारत सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट हर खेलों में आए। इन लोगों को हर तरीके के क्षेत्र की शिक्षा मिलनी चाहिए, केवल पढ़ाई नहीं, शारीरिक विकास भी मिलना चाहिए, मानसिक विकास भी मिलना चाहिए। ये इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है मानसिक और शारीरिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं, इसलिए इस तरीके के प्रोग्राम फ्री एनवायरनमेंट के यदा कदा साल में 3-4 बार होते रहने चाहिए, जो कि बहुत ही बखूबी बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सर ने जो है पूरी बात अपनी रखी है और बताया है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइज करने पे किस तरीके की चीज़ें जो है बच्चों के लिए बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी हैं। बहुत सारे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। हेलो क्यूटी, आपका नाम क्या है? अनायरा, आपने कितना एंजॉय करा कार्निवल? अच्छा किया बहुत। अभी आप मैजिक शो देख रहे थे? हाँ। कितना अच्छा लगा मैजिक शो? बहुत ज़्यादा। क्या अच्छा लगा उसमें? सबसे ज़्यादा वाला कौन सा अच्छा लगा? क्योंकि 4-5 उन्होंने मैजिक स्टंट्स दिखाए थे, कौन सा वाला स्टंट सबसे अच्छा लगा? अपने हाथ में एक बॉल रखी थी उनने, हाँ। और फिर उनके पास दो बॉल थी और उनने एक अपने हाथ में रखी थी, एक मेरे हाथ में, फिर एकदम से दोनों बॉल मेरे हाथ में आ गई। सो नाइस। अनायरा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड सी में पढ़ते हो। इस बार क्या स्पेशल लग रहा है कार्निवल में? मैजिक शो ही लग रहा है। वैसे तो सब में मैजिक शो होता ही है, पर इसका सबसे अच्छा लगा। अच्छा, आपने हाथ में टैटूज जो बनवाए उसके बारे में थोड़ा बताइए, जरा कैमरे पे दिखाइए, वो टैटूज दिखाइए। कितने के बनवाए? पता नहीं, वो तो नानू से पूछो, मुझे नहीं पता है। ओह, आपको पता नहीं कितने का है, लेकिन कौन सा टैटू आपका फेवरेट है? मेरा नाम। अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची है और पूरा एंजॉय करा है बच्ची ने, टैटू भी बनवाया है हाथ में और पूरे इवेंट में एंजॉय कर रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वी आर फ्रेंड्स नाउ, है ना? हाँ, तो मैं अपनी दोस्त से सुनना चाहूँगी कि किस तरीके की जो है विश्व की शांति के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी। कुछ एक बढ़िया सा श्लोक सुना दो यार, मज़ा आ जाए यार। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये किसने सिखाया? दादी ने। और नानू ने क्या सिखाया? नानू ने कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा, नानू ने जो सिखाया था ना, नानू बता रहे, बताओ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्वविधाः, स्वस्ति न साक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न साक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। कारं बुद्धगशयरं पद्मनाथं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलो एकनाथम। क्या बात है, शाई नेचर होने के बाद भी बच्ची ने कितने सारे श्लोक सुनाए आपको। 3 श्लोक सुनाए बहुत ही खूबसूरती के साथ। कार्निवल कब कब आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है? सबसे पहले हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होता है। इस बार का कार्निवल क्या खास है? Ma'am, there are a lot of games, lot of shopping stalls, and of course, the most special is our children and our teachers who have done it. बेसिकली जो छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं स्कूल के प्रेमिसेस में, क्या फीडबैक्स और फॉलोबैक्स आते हैं? क्योंकि हर साल आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं, पेरेंट्स का रिएक्शन, चिल्ड्रंस का क्या रिएक्शंस होता है, क्या कुछ? मैम, हमारे लिए कोई भी इवेंट छोटा नहीं होता। ईच एंड एवरी इवेंट इज़ ह्यूज फॉर अस बिकॉज लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द टीचर्स इज़ रिक्वायर्ड, एंड नॉट टू फॉरगेट the support of the parents.
So each and every event is very, very important for us, and each and every event is a huge success for us. तो हमारे साथ प्रिंसिपल भी हैं। प्रिंसिपल मैम आपका गुड नेम क्या है? दीपिका आर्य। अच्छा दीपिका जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि देखिए स्कूल्स के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चों को भेज देते हैं, एडमिशन्स भी होते हैं, पढ़ाई भी होती है, इन सारी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें पेरेंट्स का क्या पार्टिसिपेशन? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे का एंजॉय करना एंड टू बी हैप्पी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग मार्क्स, एंड पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना ऐसा कोई इवेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता. इट्स बिकॉज ऑफ देम एंड देयर एक्टिव सपोर्ट दैट वी बीन एबल टू पुट सच अ बिग इवेंट टुडे. अच्छा, जो भी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल की उसमें कितने ज़्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, मेजॉरिटी में कितने ज़्यादा बच्चे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ये उनके ऊपर मतलब थोपा जाता है कि आपको लेना ही है पार्टिसिपेशन, या फिर उनका खुद का भी कुछ कॉल होता है? मैम हमारे स्कूल में, सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, बट कुछ भी थोपा नहीं जाता है. इट इज़ एक्चुअली फॉर देम. द स्कूल इज़ फॉर द चिल्ड्रन, दिस इवेंट इज़ फॉर द चिल्ड्रन, एवरीथिंग दैट वी डू इज़ फॉर देम ओनली. एंड आई थिंक देयर इज़ अ बैलेंस दैट नीड्स टू बी मेंटेन पढ़ाई और फन में. वही मेंटेन करने के लिए हम कुछ ऐसे इवेंट्स करते हैं कि वाई ओनली टीचिंग देम ऑल द टाइम, लेट देम हैव सम एक्सपोजर एंड फन. इवन दिस इज़ लर्निंग. यहाँ भी बच्चा आके सीख रहा है. इट्स फन एंड लर्निंग. दैट इज़ वाई वी डू सच इवेंट्स. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि ये इस तरह के फीडबैक्स आपको आते हैं पेरेंट्स से, या फिर क्या कुछ ऑनलाइन फीडबैक्स या पेरेंट्स के थ्रू या फिर बच्चों के थ्रू उस तरह के फीडबैक जिस पे आप वर्क करते हो और उसको और ज़्यादा बेस्ट करने में आपको मदद मिलती है? मैम हमने इस इवेंट के लिए एक पोल करा था पेरेंट्स से, एंड वी आस्क्ड देयर इंटरेस्ट बिकॉज लुकिंग एट द वेदर एंड टचवुड हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला. दैट इज़ वाई वी डिड दिस इवेंट. एंड ऑफ कोर्स देयर फीडबैक आफ्टर एवरी इवेंट इज़ वेरी क्रूशल. एंड थैंकफुली लास्ट 12 ईयर्स से बहुत अच्छे फीडबैक ही आ रहे हैं और हर इवेंट उससे बेटर ही कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. हाँ जी मैम, यहाँ पे कार्निवल कब से मतलब हो रहा है, कब से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आई थिंक इस स्कूल को हो गए हैं लास्ट 12 साल तो हो ही गए हैं, और 12 साल से ही यहाँ पे बहुत सारे कार्निवल्स और बहुत सारे एनुअल डेज काफ़ी सारे हुए हैं. इंटरनली मतलब दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव डन. तो इट्स ऑलवेज वेरी अमेजिंग. सारा मेरे ख्याल से पूरा प्रीतमपुरा का सारा पेरेंट they all come to here only this school. और अभी तक we are in this कि we have a very good number in this school. तो बेसिकली जो एजुकेशन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है. Very important. तो क्या फीडबैक आता है पेरेंट्स की तरफ से या बच्चों की तरफ से, क्या कुछ फीडबैक आता है, उन कितना एंजॉय कर पाते हैं? या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों के लिए दिस इज़ द फर्स्ट हाउस व्हेन दे कम स्टेप आउट फ्रॉम देयर होम. तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर इज़ द सेकेंड हाउस फॉर देम. तो डेफिनेटली विद द एजुकेशन वी एक्चुअली इंडिकेट ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ सो दैट कि किड्स कैन ऑल्सो इंजॉय वेल एज वेल एज विद द एजुकेशन. इस तरह के जो भी इवेंट्स आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर, क्या आप कभी पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं, फॉलोअप्स लेते हैं, या कोई ऐसी कुछ वोटिंग करवाते हैं कि आपके हिसाब से इसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी? येस डेफिनेटली. हमारे पूरे पेरेंट्स से पूरे हमारे फीडबैक्स होते हैं यहाँ पे. हम उनके लाइव कमेंट्स भी लेते हैं. तो डेफिनेटली मोस्टली तो अभी तक ऐसा तो हमारे बड़े फ्लोलेस इवेंट रहे हैं, तो कभी कोई पेरेंट का हमारे को कोई ऐसा कंसर्न आया नहीं है. बट डेफिनेटली अगर उनकी तरफ से कोई भी कंसर्न आता है तो हम उसको अपने नेक्स्ट इवेंट में उस फ्लॉ को मतलब नहीं होने देते हैं. तो आपने देखा जिस तरीके से जो है पूरे कार्निवल को हमने कवर किया, और हमने आपको दिखाया कि टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में, बच्चों में और पेरेंट्स में एक खास तरीके का उत्साह देखने को मिला, और सबकी जो फीडबैक्स थे वो भी आप तक कैमरे तक पहुंचाए हैं. कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, न्यूज़ 81 मीडिया. आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें. देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न. नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी. नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान. नौरंग फ्लोर मिल. शाम दिल्ली.